हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो बच्चों। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से सेंटेंस को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल के बारे में जाना था, पहचान के बारे में जाना था और जितने भी अप्लाई होते हैं कंडीशन उसके बारे में जाना था। चलिए आज हम सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, पहले नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ओके, सकारात्मक वाक्य के बारे में आइए जानते हैं। पहले नंबर तो इसके रूल के बारे में जान लीजिए। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए, हमने आपको बताया था कि सभी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है और वहीं सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए हम कुछ सेंटेंसों को लिए हैं, उसके अनुसार हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। ठीक, जैसे वह खाना पका चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा? वह आप एक सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर, और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देख लें। मैथ माई गामा सर यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। जैसे यहाँ पर सी, फिर उसके बाद इस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पकाना किसके मतलब होता है? कुक, तो क्या हो जाएगा? कुक्ड द फूड। ओके, और वहीं पर जो है नेक्स्ट यू एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद इसके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है? देखना, तो यहाँ पर टीवी वाली बात है, देखना। जब भी कभी, ठीक, हिलती डुलती चीजें आपको दिखाई दे, लाइक दैट चलचित्र टाइप, ठीक, तो उनके साथ में हम सभी बच्चे एक चीज आपको बता दे रहे हैं, आप सभी लोग उसके साथ वॉच का प्रयोग करिएगा। वॉच मीन देखना, तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे वॉच्ड। वॉच्ड क्या? टीवी। ओके, फिर वहीं पर हम गाना गा लिया हूं, हम गाना गा लिया हूं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? वी हैव sung the song। एंड नेक्स्ट, वे स्कूल जा चुके हैं। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। दे हैव सॉरी, गो का सेकंड फॉर्म आपका वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। गॉन टू स्कूल, SCHOOL। ठीक, इस तरह से आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस का ये रूल है, सब्जेक्ट हैज है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर नॉट लगाना भूल गए हैं, इसको नॉट लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग है। एक सेकंड बच्चों, हैज प्लस नॉट। ओके, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ लीजिएगा। आइए सीखते हैं। वह खाना नहीं पका चुकी है, तो क्या होगा? सी हैज नॉट कुक्ड द फूड। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सी आपका क्या है? सब्जेक्ट। हैज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा है? नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर यू, फिर उसके बाद में आप देखिए यू एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो है इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का। हैव के बाद जो है आपका नॉट लगाइएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना, WATCHED और टीवी। ओके, हम गाना नहीं गा लिया हूं, तो वी हैव नॉट sung the song। ठीक,
वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गो टू स्कूल। बच्चों इस तरह से आप लोगों का जो है निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था पहचान के बारे में मैंने आपको बताया था, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, नहीं तो कब, क्यों, कैसे, ये आपके जो शब्द होते हैं सेंटेंस के बीचों बीच में मिलेंगे। और मैंने बताया था जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आ जाता है तो उनका हम सेंटेंस WH फैमिली से बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको रूल भी बता रखा हैज है, जब क्या से सेंटेंस शुरू होंगे तब के लिए हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वहीं पर जो WH फैमिली वाला क्या है, WH फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैज के बाद सी, उसके बाद ये बच्चों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद द फूड, ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम टीवी क्यों देखी हो, इस प्रकार से बस आप देख रहे हो WH फैमिली का वर्ड आ गया क्यों, ठीक। तो क्यों का वर्ड मीनिंग पहले बनेगा और फिर सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, तुम है, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, उसके बाद में यू, उसके बाद में वॉच्ड दी टीवी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वहीं पर जो है बच्चों क्या हम गाना गा चुका हूं, तो इसके लिए क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर सेंटेंस हैव से बनना शुरू होगा, हैव वी थर्ड फॉर्म संग द सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चों, अब देखो हैव वी संग द सॉन्ग, आप देखो संग यहां पर यूज हुआ है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सिंग का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है सिंग, ठीक। SING, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, सेकंड फॉर्म SANG संग, और थर्ड फॉर्म SUNG, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, जहां तक मैं आपको सिखा पा रहा हूं कि यहां पर देखिए क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनना शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर हैव का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वही पिछले आप लोगों को अगर मैं बताऊं क्या हुआ, खाना पका चुकी है, यहां पर आप देख रहे होंगे वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके वजह से हम यहां पर किसका प्रयोग किए हैं, हैज का प्रयोग किए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सभी सिंगुलर जब सब्जेक्ट होते हैं, अगर वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब से हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुरू होता है ट्रांसलेशन बनने के रूप में। तो बच्चे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज से सेंटेंस बनना शुरू हुआ है, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव से सेंटेंस बनना शुरू हुआ है। वहीं पर मैंने आपको बताया WH फैमिली के बारे में, तो WH फैमिली पहले, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा लेंगे, हैज और हैव, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए वहीं पर वे कहाँ पढ़ चुके हैं, इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको तो कहाँ आया है, WH फैमिली आया है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, कहाँ किसकी मीन्स होता है, वेयर मीन्स होता है, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, वे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज की हैव, ओके बच्चों। फिर आप सब्जेक्ट यूज करिए, किसके मीन्स वे होता है, दे मीन्स वे होता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है पढ़ने का, रीड ही होता है, इसलिए READ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप बच्चे समझ पा रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बेहतर तरीके से आप बना पाओगे। इसके बाद आइए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं।
देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए मैं फार्मूला एक बार पुनः लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में बच्चे क्वेश्चन मार्क। ये जब क्या से सेंटेंस शुरू होगा उसके लिए है, और वहीं पर जब कब क्यों क्या कैसे से शुरू हो, WH फैमिली प्लस इन सभी को उतार दीजिए, ठीक। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए बच्चे यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ, खाना नहीं खा चुका है, ठीक है। अब यहां पर खा चुका है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक, मुख्य क्रिया है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, वह सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हुआ है एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए यहां पर हम हैज से सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्या हुआ, खाना नहीं खा चुका है, तो क्या होगा, हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खा, खाना मतलब ईटेन, ईट मीन्स खाना होता है, EATEN, ईट, एट, ईटेन। देखिए बच्चों इसका जो है EAT, ईट मीन्स होता है खाना, सेकेंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म EATEN, ईटेन, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक। और क्या, द फूड, द फूड, ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर यहां पर आप देख रहे हैं हम क्यों स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो बच्चे यहां पर WH फैमिली आ गया, क्यों, क्यों का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वाई होता है, ठीक। पहले इसका आप लिख लीजिए वाई, वाई, उसके बाद में आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद में वी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गॉन टू स्कूल, SCHOOL, लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क। फिर वे कहाँ नहीं जा चुके हैं, आप देख रहे हो WH फैमिली आ गया, कहाँ किसके मीन्स होता है, वेयर, ठीक। उसके बाद में बच्चों सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कैसा है, वे है, वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, हैव का। उसके बाद में सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट यूज होता है नॉट, फिर गॉन, GONE, गॉन, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहां पर बस यहीं तक, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आने वाले समय में आप लोगों को मैं फिर पुनः जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, आगामी वाला, ठीक। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।